नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या मुईन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आप सबको एक दफ़ा फिर से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेशन नंबर 46 तक आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मदनी दौर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चल रहा है और अब जो हमारा जंग अहज़ाब के बाद टॉपिक शुरू होने वाला है वो है सुलह हुदैबिया, जिसको हम ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कहते हैं। उसका आज पहला पार्ट है इंशाल्लाह, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के तीन जो जंगें हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं और तीसरी जो जंग थी वो थी जंग अहज़ाब। और जंग अहज़ाब की जो बुनियादी हमारे पास जो पूरा माहौल बना हुआ था, जो इब्तिदाई सीन आए थे कि जब 12,000 की जो फौज थी वो मुसलमानों की जानिब रवां दवा थी, तो इस वक्त जो कैफियत थी मुसलमानों की वो क्या थी कि इनकी आंखें पथरा गई थी, दिल हलक में आ गए थे। बहरहाल ये इब्तिदाई कैफियत थी, ठीक है ना। और फिर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे के बाद खंदकें खोदी गईं और फिर इसी वजह से मुसलमान एहसाब के तौर पर ये वाली जंग जीत चुके, ठीक है ना। मुसलमानों को ये वाली फतह मिल चुकी थी और इस वाक़ये को समझ लें, इसको जीते हुए, इस वाक़ये को गुजरे हुए हो गया लगभग 1 साल। जाहिर सी बात है जब कभी भी कोई मशहूर वाकया होता है, ठीक है ना। और मशहूर वाकया अरब के अंदर, क्योंकि देखें ये इनका तरीका था कि जब तक इस्लामिक कैलेंडर नहीं बना था तो जब भी कोई मशहूर वाकया होता था तो वो वाला वाकया बुनियाद बन जाता था पूरे साल की। लोग एक दूसरे को इस तरह याद दिलाते थे, जैसे कि आपको याद होगा कि हमारी जो हम पूरी हिस्ट्री सीरत की पढ़ते हुए आ रहे हैं उसमें जो एक मशहूर वाकया हुआ था असहाबे फील का, नबी की पैदाइश से पहले, जब अबराहा ने अपने हाथियों के जरिए हमला किया था काबा के ऊपर, लेकिन वो कर नहीं सका था, ठीक है ना। लेकिन ये इतना मशहूर वाकया था जिसकी वजह से लोग आपस में एक दूसरे को इस तरह से याद दिलाते थे कि वो वाला वाकया याद है ना, असहाबे फील के वाकये के 2 हफ्ते बाद ऐसा हुआ, असहाबे फील के वाकये के 4 हफ्ते बाद ऐसा हुआ, असहाबे फील के वाकये के 2 महीने बाद ऐसा हुआ, ठीक है ना। इस तरीके से वो एक दूसरे से बात किया करते थे, ठीक है ना। तो अरब के अंदर किसी मशहूर वाक़े को बुनियाद बनाते थे और पूरे साल की जो डेट्स होती थी उसके हिसाब से होती थी, ठीक है ना। अब आप देखिए 5वीं हिजरी में मशहूर तरीन वाकया कौन सा हुआ था, वो था जंग अहज़ाब का वाकया। तो लोगों के अंदर पूरे साल की जो तारीखें होती थी, ठीक है ना, वो इस तरह से ये लोग बोलते थे कि भाई आज एहजाब के 3 महीने बाद ये वाला वाकया पेश आया, आज एहजाब के 6 महीने बाद ये वाला वाकया पेश आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जंग एहजाब ये इनके जहनों में ताज़ा ही रहा। खास तौर पे जब इस तारीख को पूरा साल गुजरता था तो ये वाला वाकया फिर से और ताज़ा होता था। देखिए जिस तरह हमारे यहाँ पर 14 अगस्त आती है तो कितने साल गुजर गए ना पाकिस्तान बने हुए, लेकिन हर साल 14 अगस्त वाले दिन एक याद ताज़ा की जाती है, ठीक है ना। तो कोई भी वाकया ऐसा हो जो खास वाकया हो और जब भी इसका 1 साल पूरा होता है तो इस तारीख पर इस वाकये को सबके जहनों में वो यादें जो हैं वो फिर से दोहराई जाती हैं और ताज़ा हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह 5वीं हिजरी में मशहूर तरीन वाकया हुआ था एहज़ाब का। 1 साल पूरा गुजर गया, वापस से वही दिन आ गए, शवाल, जिलकद, जिलहज, और सबके दिलों में वही वाली यादें आ रही हैं, ठीक है ना। यादें पिछले साल क्या हुआ था, किस तरह हमने खंदकें बनाई थी, क्या सारे वाकयात हुए थे, तो वो सब जहन में ताज़ा ही था और वापस ताजगी आ गई थी उसी तारीख जब वो 1 साल बाद वो तारीख दोबारा आई। इन सब वाकयात की जो है वो इतनी चर्चा थी। और फिर इसी दौरान क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब आता है और इस ख्वाब का जिक्र आता है सूरह फतह के अंदर, ठीक है। तो आज इंशाल्लाह हम लोगों का वाक़या हुदैबिया का आगाज होगा और इसमें हम लोग
ये जो वाक़या हुदैबिया है, सुलह हुदैबिया है, इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह सूरह फतह की रोशनी में। ठीक है। सूरह फतह की एक आयत है, लक़द सूरह फतह की एक आयत है, लक़द सक़ल्लाहु रसूलहु, और रुया बिल हक़, जो ख्वाब नबी ने देखा था, इस ख्वाब की ताबीर इन आयतों में आई है। बेशक हकीकत तो ये है कि जो ख्वाब नबी को दिखाया गया वो सच था। लक़द खुलून अल मस्जिद अल हराम इंशाअल्लाहु आमीनीन। अच्छा जी, एक ख्वाब नबी ने देखा। नबी ख्वाब में क्या देखते हैं कि सारे सहाबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब के सब मस्जिद हराम में दाखिल हो रहे हैं और काबे का तवाफ कर रहे हैं, और तवाफ करने के बाद सब के सब अपने सरों को मुंडवा रहे हैं। इस ख्वाब के बारे में सूरह फतह की इस आयत में आता है कि लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़। ठीक है। लतदखुलन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमीन। आप सब दाखिल होंगे मस्जिद हराम में इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो, बहुत अमन के साथ। ठीक है। मुहल्लिकीना रुऊसकुम व मुक़स्सरीना ला तखाफूना फ़अलिमा मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन क़रीबा। और आप लोग अपने सरों को मुंडवाएंगे और फतह बहुत करीब है। ठीक है। ये इस ख्वाब के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह फतह की आयत नंबर 27 में लिखा हुआ है। बहरहाल नबी ने ख्वाब देखा, और आपको पता होना चाहिए कि जो अंबिया होते हैं इनका ख्वाब सच होता है। ठीक है ना, वो तो वही होता है और अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं और सारे सहाबा को जमा किया और इनसे कहा कि मुझे ऐसे ऐसे ख्वाब आया है कि हम लोग मस्जिद हराम में हैं, हम सब तवाफ कर रहे हैं, हम सब अपने सरों को मुंडवा रहे हैं। क्या बोलते हैं आप लोग इस बारे में? नबी इनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप सब तैयार हैं? तो सब ने कहा या रसूल अल्लाह, लब्बैक। जाहिर सी बात है कि ये, देखे ना आप, 6 साल गुजर गए, काबा नहीं देखा सहाबा ने। ये वही जानते हैं जो एक दफा काबे को देख ले कि वो क्या तड़प होती है। ठीक है ना, जो एक दफा काबे को देख ले और जिसका वक्त गुजर जाए काबे को, इतना वक्त गुजर जाए काबे को बिना देखे, और वो काबे से थोड़ा दूर हो, यानी दूर दराज कहीं हो, तो दिल में एक बेचैनी हो जाती है कि कब वापस काबे को देखेंगे, कब वापस वहां पर जाएंगे। तो ये तो सारे वो सहाबा जिनकी जिंदगियां बसर हुई थी मक्के के अंदर, अब इनको हिजरत किए हुए 6 साल हो गए, ना काबे को देखा है, ना जो है बहुत सारे दोस्तों को देखा है, कुछ के घर वाले मक्का में रह गए थे। ठीक है ना। कुछ के घर वाले भी जो है वो मक्का में रह गए थे, लेकिन दिल में एक हिचकिचाहट थी कि कैसे जाएंगे वहां पर। लेकिन जब नबी ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि हम सब दाखिल हो रहे हैं और हम सब तवाफ कर रहे हैं और हम सब सर मुंडवा रहे हैं, तो सहाबा ने कहा कि मतलब, आपके ख्वाब का मतलब तो या रसूल अल्लाह वही है, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आपके बोलने पर इस सफर का आगाज करेंगे तो फतह करीब है, और हमारे नसीब में तो फतह ही आएगी, भले रुकावट कुछ भी आ जाए, क्योंकि जब आपने ख्वाब देख लिया बात ही खत्म हो गई। तो या रसूल अल्लाह, हम सब तैयार हैं। और सब के दिल में एक नया वलवला आ गया, एक नया जोश आ गया, बहुत ज्यादा उम्मीद है। लेकिन 2 मिनट के लिए अंदाजा लगाएं कि 1 साल गुजरा है खंदक के वाकये को। ठीक है ना। आप जरा अंदाजा लगाएं कि 1 साल 2 महीने बाद ये लोग वापस जाने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है। पिछले साल वो लोग आए थे, और जब वो लोग आए थे तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की क्या हालत बताई थी? अल्लाह ताला ने मुसलमानों की हालतें ये बताई थी कि वो जो 12,000 का लश्कर आ रहा था जमा होके, तो मुसलमानों की टेम्पररी कंडीशन क्या हुई थी कि इनकी आंखें पथरा गई, इनके दिल हलक में आ गए थे। 12,000 की तादाद में सामने से फौज आ रही है और हमारे होम ग्राउंड में आ रहे थे, यानी मदीना में आ रहे थे। और अब क्या हो रहा है, अब हमने 1400 सहाबा ने इनके यानी कुरैश के कुफार के होम ग्राउंड में जाना है। आप मुझे बताएं कि खतरा ज्यादा पिछले साल है या खतरा ज्यादा इस वक्त है? जाहिर सी बात है कि खतरा ज्यादा इस वक्त है, क्योंकि पिछले साल तो वो लोग आ रहे थे ना। तो हम
डिफेंसिव थे लास्ट ईयर। हमने अपने लिए सारे इंतजामात कर लिए थे और हम डिफेंसिव साइड पर थे। लेकिन अब सारे के सारे सहाबा इनके जो है वो, यूं समझ लें, इनके छत्ते में जा रहे हैं, ठीक है ना। कुरैश का होम ग्राउंड है। और दूसरी बात ये कि सारे सहाबा एहराम की हालत में होंगे। और एहराम की हालत में आप अपना सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस वाला हथियार अपने साथ रख सकते हो, इसके अलावा कुछ भी आप साथ नहीं रख सकते, ठीक है ना। वो भी इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी थी कि बस इतना रख लें कि आप अपनी खुद की हिफाजत कर सकें, इसके अलावा कोई भी हथियार, कोई भी चीज नहीं रख सकते। तो सहाबा जो हैं वो बगैर हथियारों के जा रहे हैं, एहराम की हालत में जा रहे हैं, कुरैश के होम ग्राउंड में जा रहे हैं। और सारे के सारे इनके जो वहां के कबाइल थे, जो आपस में इनकी दोस्तियां थी, ठीक है ना, यानी अब वहां पर जाकर क्या बन सकते थे ये सहाबा, ये तो लुक़्मा अजल बन सकते थे। मतलब कुरैश वालों को ऐसे मुसलमानों को हराने में कितना वक्त लग जाएगा, जिनके पास ना कोई हथियार है ना कोई साजो सामान है। लेकिन सहाबा के दिल में उम्मीद है कि नहीं, अगर हमारे नबी का ख्वाब है कि हम मस्जिद हराम में दाखिल होंगे, तो बस फिर लब्बैक है। और सब के सब तैयार हो गए। लेकिन देखें, जहां उम्मीद है वहां दिल की कैफियत, ठीक है ना, जहां उम्मीद है वहां दिल की कैफियत में ये भी तो कहीं ना कहीं होगा कि भाई इसका भी भरपूर चांस है कि क्या पता हम लोग अब वापस ही ना आए। ऐसा हो सकता है ना। अपनी बीवियों को छोड़कर जा रहे हैं, अपने बूढ़े वालिदैन को कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, अपने बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं। तो जब इनको छोड़कर निकल रहे होंगे तो कहीं ना कहीं दिल में ये कैफियत भी होगी ना कि पता नहीं, अल्लाह नोज के वापसी होगी अब या नहीं होगी। ना हमारे पास हथियार है, ना कोई साजो सामान है, ठीक है ना। और अगर हमारी जंग हो गई कुरैश वालों से तो 99% चांस क्या है कि मुसलमान इस जंग के अंदर हार जाएंगे। तो उम्मीद के साथ दिल का एक ये भी मंजर है कि थोड़ा सा वो जो एक खौफ आप यूं कह लें, देखिए वो खौफ नहीं कि भाई हम जाएंगे और मर जाएंगे, बल्कि ऐसा कोई खौफ उन पे गालिब नहीं था, बल्कि एक फितरी सा खौफ जो दिल में आता है। छोटी सी मिसाल देकर मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आप उम्रे पे जा रहे हो और अगर आपको ये पता चल जाए कि दो लोग आपका वहां पर इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना, जो आपको देखते ही मार देंगे। सिर्फ दो लोग, सिर्फ और सिर्फ दो लोग, ठीक है ना। और आप जा रहे हैं पूरी सिक्योरिटी के साथ, और आप तो जा भी जहाज में रहे हैं, अपने अंदाज में जा रहे हैं, पूरे प्रोटोकॉल में जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जब ये खबर आपको मिलेगी कि दो लोग आपकी जान के पीछे हैं, तो आपका पूरा का पूरा सफर मुझे बताएं कैसा गुजरेगा। इस बैकग्राउंड में जो आपके दिमाग में ये टेंशन होगी, ठीक है ना, आप अच्छी तरह जानते हैं, दिल में एक भारीपन सा आ जाएगा। भले एक फितरी मोहब्बत है काबे से, लेकिन जब आपको पता हो कि जान खतरे में है तो एक फितरत का तकाजा ये है कि थोड़ा सा होता है ना कि वो एनजाइटी हो जाती है, किसी के पेट में दर्द हो जाता है, किसी के दिल में अजीब सा भारी भारीपन रहता है, कोई सोचों का शिकार होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बस एक मिसाल देकर बता रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त यहाँ पर, तो ये कैफियत यकीनी है कि अगर ये 1400 सहाबा निकल रहे हैं तो कुरैश वाले, जाहिर है, इनको किसी ना किसी तरह खबर तो पहुंचेगी ना इनकी कि 1400 सहाबा आ रहे हैं। तो इनके साथ क्या क्या हो सकता है। तो एक तरफ सहाबाओं के दिल में बहुत उम्मीद है कि नबी ने ख्वाब देखा है, और दूसरी तरफ दिल में बहुत एक अजीब सी खौफ की फितरी सी, मतलब जो इंसानी फितरत का तकाजा है, एक फितरी कैफियत जो है और जज्बात वो भी मौजूद है। जब कि भाई पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। और इन हालात के साथ मुसलमान निकलते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते हैं, ठीक है ना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और 1400 सहाबा और इनके अजवाज मुतहरात, जिनका नाम उम्मे सलमा जो है वो था, ठीक है। उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये आपको याद रखना है, ये वाला नाम कि कौन सी वाली अजवाज मुतहरात इस वाले जत्थे के साथ मौजूद थी इस सफर में नबी के साथ, वो थी हजरत उम्मे सलमा। बहरहाल सफर का आगाज होता है। तो जो मुनाफिक थे, मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में कि अल्लाह ताला मुनाफिकों से बिल्कुल मुसलमानों को पाक कर देना चाहते थे इस सुलह हुदैबिया वाले इवेंट के जरिए। और जो मुनाफिक थे वो खुश हो रहे थे
पहले तो उन्होंने बहाना किया ना कि नहीं हमें नहीं करना उम्रा, हमारे दूसरे काम भी हैं वगैरह वगैरह, और नबी ने इनके साथ जबरदस्ती भी नहीं की। लेकिन अब जब ये नबी के साथ मुसलमान निकल रहे हैं, तो कुरान में एक आयत आती है यहाँ पर इस बारे में। सूरह फतह की आयत नंबर 12 है। ठीक है। बल सननतुम अल्लन यनकिल यनकलिबर रसूलु वल मुमिनूना। ठीक है, जब वो लोग गुमान कर रहे थे अपने दिलों के अंदर रसूल के बारे में और मोमिनों के बारे में, इला अहलिहिम, कि अब वो थोड़ी लौटेंगे, यानी अब वो वापस थोड़ी लौटेंगे। कहाँ पर? कहाँ वापस नहीं लौटेंगे? अपने घरों में, अपने घर वालों के पास, यानी मदीना। ठीक है ना। मतलब इनके दिल में एक थोड़ी सी खुशी भी थी कि यार कैसे लोग हैं अजीबो गरीब से। पिछले साल 12,000 की फौज आ रही थी कुरैश वालों की, तो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने 15 दिन की अनथक मेहनत करके खंदक बनाई। और अजीब लोग हैं कि एक साल बाद खुद जा रहे हैं मौत के मुंह में। बहुत ही अजीब किस्म के लोग हैं ये तो। चलो अच्छा ही है, जाने दो इन्हें, खत्म हो जाएंगे सब के सब। तो ये सारे मुनाफिकीन खुश हो रहे हैं अंदर ही अंदर से। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनके दिलों के अंदर क्या गुमान था। इनके दिलों में ये गुमान था कि नबी और सहाबा, ये जो सारे जा रहे हैं ना पूरा जत्था, चलो अच्छा है ये चले जाएं, अब वापस लौट कर ये नहीं आएंगे। ठीक है ना। ये लोग सोच रहे थे। ठीक है ना। इला इला याहलिहिम अबदम वजुयन्ना ज़ालिका फी कुलूबिकुम। और इनके दिलों में तो खुशी थी, और अपने दिल ही दिल में बहुत खुश थे। ठीक है ना। वजनंतुम ज़न्न सौई वकुंतुम कौमन बूरा। अल्लाह ताला मुनाफिकों के इन हालात के बारे में बता रहे हैं कि एक तरफ तो मुसलमानों ने इरादा किया हुआ है जाने का, और एक तरफ मुनाफिक जो इस दफा रोक नहीं रहे। वरना हमने क्या देखा है कि जब बदर हो रही है, जब ओहद हो रही है, जब खंदक हो रही है, मुनाफिक निकल निकल कर क्या बोलते हैं, बहानेबाजी करते हैं, बोलते हैं कि मत करो जंग, ये मत करो, वो मत करो, कोई ना कोई ऐसा बहाना लेकर आते हैं कि जंग किसी तरह रुक जाए। लेकिन इस दफा क्या हो रहा है, इस दफा बोल रहे हैं कि हाँ हाँ जाओ जाओ उम्रे पे जाओ। और वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये लोग खुद अपने मौत के मुंह में जा रहे हैं, और इसीलिए इनके दिलों में ये गुमान चल रहा है। अल्लाह ताला ने इनकी इस कैफियत का जिक्र भी कुरान में किया है। ठीक है ना। लेकिन असल में अल्लाह ताला खुद चाहते थे कि अल्लाह ताला मुनाफिकों से मोमिनों को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दे। तो 1400 सहाबा निकल गए, उम्मे सलमा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ हैं। और ये सफर निकलता है, और ये जो है वो सफर करते करते जुल हुलैफा के जानिब जो है वो बढ़ते हैं। उम्मीद भी है, एक फितरी खौफ भी है, और सफर का आगाज जो है वो हो गया है। पहले उम्रे का आगाज होने वाला है इस्लामी तारीख के अंदर। ठीक है। जुल हुलैफा के मकाम पर पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तीन काम किए। ठीक है। पहला काम ये कि नबी और सारे सहाबा ने एहराम बांधा, और एहराम के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने पास रख लिए इन लोगों ने खंजर, यानी सिर्फ इन लोगों ने अपने पास चाकू रखे। ठीक है। इसके देखें क्यों रखे। इसका मकसद ये था, पहला ये कि जब आपको शिद्दत के साथ खतरा हो अपनी जान का, तो आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ऐसा कर सकते हो। और दूसरी वजह चाकू रखने की ये थी कि वो लोग इससे कुर्बानी करेंगे। ठीक है ना। तो पहला काम उन्होंने ये किया कि उम्रे की नियत की, और अपने पास उन्होंने एहराम के अंदर एक एक चाकू रख लिया बस। ठीक है। दूसरा, ये जो कुर्बानी के जानवर होते हैं इनको अलग करना होता है। इस जमाने में ज्यादातर रिवाज था ऊंट का, तो इन लोगों ने 80 से 90 ऊंट अलग कर दिए, ये कहकर कि ये हमारे कुर्बानी के जानवर हैं। देखिए जैसा कि आज भी होता है कि जब कुर्बानी कुर्बानी का जानवर आता है तो बंदा इसे देखकर समझ जाता है कि ये कुर्बानी का जानवर है, क्योंकि कुछ लोग इसके गले में कोई हार वगैरह बना देते हैं, कुछ इस पर सजावटें वगैरह होती हैं, कुछ इस तरह की चीजें लोग इसे पहना देते हैं कि दूर से वाज़ेह हो जाए कि भाई ये कुर्बानी का जानवर है, कुर्बानी वाला जानवर है। ठीक है ना। और फिर दूसरा ये कि इस पर फिर सवार भी नहीं होते। ठीक है ना, सवारी नहीं की जाती। तो इस जमाने में कुछ तरीके थे कुर्बानी के जानवर को अलग करने के, कि इस पर कुछ ऐसे निशान बना दिए जाते थे कि देखते ही समझ आ जाए कि ये सवारी का जानवर नहीं है, ये
कुर्बानी का जानवर है, ठीक है ना। तो इस तरह मुसलमानों ने कुर्बानी के जानवर अलग कर दिए और सवारी के जानवर अलग कर दिए, ठीक है ना। और कुर्बानी के जानवरों पर सवारी नहीं की जाती थी। फिर नंबर 3 जो काम किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि नबी की आदत जो है वो क्या थी, असबाब इख्तियार करने की ना, ठीक है ना। और आपको पता है हम पढ़ते हुए आ रहे हैं शुरू से कि असबाब इख्तियार करना कितना जरूरी है। भले नबी ने ख्वाब देखा है और नबी ने ख्वाब में ये देख भी लिया कि दाखिल हो रहे हैं मस्जिद हराम में, इसके बावजूद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी जिसका नाम बुसर था, ठीक है, उससे कहा कि भाई तुमने ये वाला काम करना है कि जाकर मालूम करो। क्या मालूम करो? कुरैश को हमारे आने की इत्तला मिल गई है या नहीं मिली है, पहला तो ये काम किया, ठीक है ना। और अगर इनको इत्तला मिल गई है तो इसके बाद इनका रद्दे अमल क्या है, वो लोग किस पैमाने पर मंसूबाबंदी कर रहे हैं, क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं, हम लोगों पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इस काम के लिए रवाना किया गया बुसर नाम के बंदे को, और फिर ये काफिला वापस से रवा दवा हो गया, ठीक है। ये तो चल रहा है एक तरफ, यानी मुसलमानों की जानिब ये वाले सारी सिचुएशन चल रही है। दूसरी जानिब जो कुरैश वाले हैं इनको ये खबर पहुंचती है। जाहिर सी बात है इनको तो नहीं पता ना कॉन्सेप्ट ऑफ उम्रा क्या है, क्योंकि फिलहाल तो नबी ने ख्वाब देखा है, वो उम्रे की नीयत से आ रहे हैं वगैरह वगैरह। उनको ये तो पता है कि भाई हज पे उम्रे पे हर साल लोग आते हैं, मगर जो मुसलमानों का एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है उम्रे का, वो अभी कुरैश उससे बेखबर है, ठीक है। तो उनको ये खबर मिली कि 1400 सहाबा ऊंटों के साथ निकले हैं और ये मक्के की जानिब रवा दवा हैं। तो उन्होंने जब मजीद तहकीक करवाई कि आखिर ये मामला क्या है, तो उन्हें ये पता चला कि इस दफा मुसलमान जो हैं वो जंग की नीयत से नहीं आ रहे, बल्कि वो इस दफा उम्रे की नीयत से आ रहे हैं। वैसे एक बात है यहाँ आपको बताने की कि अगर वो जंग की नीयत से आते हैं, ठीक है ना, तो कुरैश वाले यहाँ पे काउंटर करते हैं, ठीक है, इनके लिए बड़ा आसान था। लेकिन इस वाली बात को सुनकर कि मुसलमान जंग के लिए नहीं आ रहे हैं उम्रे के लिए आ रहे हैं, तो इस बात को सुनकर कुरैश वाले परेशान हो गए कि ये लोग उम्रे के लिए आ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि ये लोग उम्रे के लिए आ रहे हैं, बिना हथियारों के आ रहे हैं, एहराम की हालत में हैं। तो बहुत ज्यादा इनके लिए आसान टारगेट है कुरैश वालों के लिए। तो फिर आखिर ये कुरैश वाले परेशान क्यों हो गए उम्रे का नाम सुन के कि मुसलमान जंग के लिए नहीं आ रहे, उम्रा करने आ रहे हैं। देखिए इनकी महफिलों में जब ये वाली बात निकली और जब उन्होंने अपनी पूरी पूरी महफिलें जमा की और वहां ये बात निकली कि अगर ये लोग उम्रे की नीयत से आ रहे हैं फिर तो हम लोग इनको हाथ भी नहीं लगा सकते। अब ऐसा क्यों, जरा इसकी वजह समझ लेते हैं, देखें, ठीक है ना। इसके लिए आपको जरा थोड़े से पिछले वाकयात की तरफ मैं दोबारा लेकर जाती हूँ। देखें इसकी वजह नंबर 1, कुरैश वाले किस चीज के लिए मशहूर है। कुरैश वालों की एक इज्जत है, और वो इज्जत क्या है कि कुरैश वाले अल्लाह ताला के खास बंदे हैं। ये उन्होंने अपना रोब और दबदबा रखा हुआ है, और इसकी बुनियाद उन्होंने क्या बनाई हुई है कि जब असहाबे फील वाला वाकया हुआ था तो किस तरह अल्लाह ताला ने हमें हमारी हमारी जो है अल्लाह ताला ने हिफाजत की, और अल्लाह ताला ने आसमान से मदद भेजी थी। ये वाला वाकया उन्होंने अपने साथ मंसूब कर लिया था कि हम अल्लाह के बंदे हैं, वी आर द पीपल ऑफ अल्लाह। और ये लोग इस नाम से मशहूर थे कि ये अल्लाह के लोग हैं, दे आर द कस्टोडियंस ऑफ काबा। सूर्य कुरैश में भी यही आता है, ली इलाफी कुरैश इलाफिहिम रहलत शिताई वस्सैफ, कि अल्लाह ने इनको 2 मौसम दिए हुए थे। वो जब जिस तरह चाहते थे सफर करते थे, सर्दी में भी गर्मी में भी। तो इनके यहाँ अमन व अमान भी था, इनकी मईशत भी काफी जबरदस्त थी। इनको लगता था ये हमारी खासियत है, अल्लाह हमसे खुश है। जबकि असल में ये तो दुआ है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जो कि उन्होंने काबे को बनाते वक्त दुआएं मांगी थी। ये उनमें से उनकी दुआएं थी, और वो दुआएं यही तो थी कि या अल्लाह पाक आप कभी भी इस जगह के अंदर खौफ का माहौल ना बना होने देना। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी कि या अल्लाह पाक इसकी मईशत हमेशा जबरदस्त स्ट्रांग रखना। तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम की इन दुआओं के बदले में सूरह कुरैश और सूरह फील में जवाब दिया।
हुआ है, ठीक है ना, कुरान में। ठीक है। ये शहर भी हिफाजत में था और इनकी मईशत भी स्ट्रांग थी, तो कुरैश वालों ने इन वाकयात को अपने साथ मंसूब किया हुआ था। इस वजह से इनकी काफी इज्जत थी, और लोग भी यही बोलते थे कि ये तो अल्लाह वाले लोग हैं, और इसी वजह से लोग इनकी इज्जत भी करते थे। और दूसरा ये कि लोग अपने सारे के सारे बुत वगैरह भी इनके पास रखवाते थे, और इसीलिए इनके पास काबे के अंदर 360 बुत मौजूद हैं। और इसकी वजह क्या है? देखिए, वजह ये है कि कुरैश तो अल्लाह वाले लोग हैं, इनकी ये इज्जत बनी हुई थी बहुत ज्यादा। इससे इनको फायदा क्या होता था? इनको फायदा ये होता था कि जब 360 बुत काबे के अंदर मौजूद हैं, तो हर साल हज के मौके पर जब कभी दुनिया जहां से लोग आते थे ना, तो कुरैश वालों की तो ईद हो जाती थी। इतने सारे कबाइल के लोग आते थे और अपने बुतों को देखने के लिए आते थे, और वहां पर इनका कारोबार चलता था। मतलब आम दिनों में इनको जो फायदा होता था ना, 20%, 30%, 40%, हज के दिनों में इनको पता है किस तरह मुनाफा होता था? 500%, 800%, इस तरह इनको फायदा होता था। और ये लोग यहाँ से अपने बिजनेस का भरपूर फायदा उठा रहे थे, पूरा पूरा। तो अब आप देखें, इनकी इज्जत के साथ इनका बिजनेस भी जुड़ा हुआ है, इनकी इज्जत भी जुड़ी हुई है। और इसके लिए ये लोग एक काम करते थे। ये लोग क्या करते थे कि जब भी हाजी आते थे, ये लोग इनकी बड़ी इज्जत करते थे, बड़ा इकराम करते थे। उम्रा करने आने वालों को, हज करने आने वालों को, इनका ये इनके यहाँ ये मशहूर था कि अगर उम्रा करने वाले ने अपना कदम, या हज करने वाले ने अपना कदम सरजमीन मक्का में रख दिया, इसके बाद वो कुरैश की जिम्मेदारी है, और वहां इनके लिए अमन ही अमन है। और वो लोग इनको जमजम पिलाते थे, खजूर खिलाते थे, इनकी मेहमान नवाजी करते थे। ये सब इनका धंधा जबरदस्त किस्म का चल रहा था सालों से। इस पूरी बात में मैंने आपको एक पॉइंट ये बताया है कि उम्रा करने आने वालों के लिए, हज करने आने वालों के लिए सरजमीन मक्का में अमन ही अमन था, और इसी वजह से इनकी पूरी की पूरी साख बरकरार थी। पिछले 5 सालों से इनकी जो साख थी ये काफी मुतासिर हुई थी। बदर के बाद जब ये लोग हार गए और इनके इतने सारे सरदार मारे गए, तो लोग इनके बारे में आपस में बातें कर रहे थे कि भाई ये तो अल्लाह वाले लोग थे, ये कैसे हार गए? ये तो कहते हैं कि अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह की मदद हमारे साथ है, ये कैसे हार गए? और फिर इसके बाद दूसरा बड़ा वाकया ओहद का हुआ, और फिर खंदक का वाकया हुआ। जब ये तमाम के तमाम जो है वो पूरे अहजाब को, यानी जत्थे को, पूरे 12,000 के लश्कर को लेकर गए थे अपने साथ, इसके बावजूद भी क्या हुआ कि कुरैश वाले मुंह लटकाकर वापस आ गए हार कर। और इस बात के गवाह सिर्फ ये लोग ही नहीं थे, बल्कि बाकी कबाइल भी थे, जिन्होंने अपने सामने देखा कि वो मुसलमानों का बाल भी बीका नहीं कर सके। तो जो इनके दोस्त यार वगैरह थे, दूसरे कबाइल वगैरह थे जिनसे इनकी दोस्तियां वगैरह थी, इनका दिल कुरैश की तरफ से थोड़ा थोड़ा हटने लगा कि भाई ये क्या वाकया है? ये तो अल्लाह वाले कहते हैं, खुद को अल्लाह के लोग कहते हैं, ठीक है ना? ये अल्लाह वाले हैं भी या नहीं? ये इनके साथ हो क्या रहा है? और हम लोग जिनको इतने जमानों से ये समझते हुए आ रहे हैं कि इनका मकाम बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, और अल्लाह इनके साथ है, तो ये तो इस वक्त बड़े शदीद डाउनफॉल का शिकार है। और अभी ये दूसरे कबाइल जो हैं, ठीक है ना, वो सारे इस तरह की बातें कर रहे हैं, और इन लोगों के बारे में जो है वो शक व शुबहात में जो है वो मुब्तला है, ठीक है ना। शक व शुबहात बहुत जल्द आप देखेगा इंशाल्लाह, इनका फिर यकीन में भी बदल जाएगा, ठीक है। अगर, और यकीनन यकीन में बदल जाएगा अगर कुरैश वालों ने मुसलमानों पर हमला कर दिया सरजमीन मक्का में। और अब आप देखें, अगर मुसलमान उम्रे की नीयत से आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये वाकया मशहूर हो गया ना कि इन्होंने मुसलमान उम्रे की नीयत से आए और उन पे हमला कर दिया, तो फिर सबको यकीन हो जाएगा कि ये जो कुरैश वाले हैं ये सिर्फ बातें करते हैं, ना ये अल्लाह वाले लोग हैं, ना इनकी कोई ताकत है, और ना ही ये लोग हाजियों का या उम्रा करने आने वालों का कोई ख्याल करते हैं। तो चलो भाई, एक काम करो कि अपने, लोग क्या बोलेंगे कि चलो भाई चलो एक काम करो, अपने बुत यहाँ से उठाओ। और अगर ऐसा हो गया कि जैसे ही बुत यहाँ से निकल गए ना, तो होगा क्या कि कुरैश का सारा बिजनेस बैठ जाएगा।
तो कुरैश वाले जानते हैं कि मुसलमानों का उम्रे की नीयत से आना ये हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। जंग की नीयत से आते तो चलो कोई बात नहीं होती, आपस में लड़ाई होती, 1-1 हो जाता। लेकिन ये तो उम्रे की नीयत से आ रहे हैं। अब इनका दिमाग सोच सोच के काम ही नहीं कर रहा। अगर इनके कदम, अब ये क्या सोच रहे हैं, अगर इन लोगों के कदम पड़ गए सरजमीन मक्का के अंदर तो फिर दो मामला ही हमारे साथ, सारा का सारा मामला हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये वाली बात जानते हैं कुरैश वाले बहुत अच्छी तरह से, सारा का सारा सिनेरियो जानते हैं। बट मुसलमान नहीं जानते। मुसलमान तो बस ये जानते हैं कि कुरैश वाले हमें मारने के लिए तैयार होंगे। बहरहाल कुरैश में आपस में बातें शुरू हो गई, और आप सबको याद होगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक बंदा यहाँ पर जासूसी के लिए भेजा हुआ है जिसका नाम था बुसर। ठीक है। अब ये बंदा भी कुरैश में आया हुआ है और बहुत एक्टिव हुआ हुआ है कि क्या सरगर्मियां चल रही हैं मक्का के अंदर। तो इसको कहीं ना कहीं से ये पता चल जाता है, ये आवाज आ गई कि कुरैश वाले मुसलमानों के ऊपर मक्का के अंदर तो हमला नहीं करेंगे, वो कर ही नहीं सकते। लेकिन कुरैश वालों ने ये मंसूबा बनाया है कि मक्का की सरजमीन से बाहर, यानी मक्का की हुदूद में दाखिल होने से पहले ही मुसलमानों का काम तमाम कर देंगे। और इसके लिए उन्होंने 200 घुड़सवार तैयार कर लिए हैं, हजरत खालिद बिन वलीद की कयादत के अंदर। हमें ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम है कि हजरत खालिद बिन वलीद कोई आम शख्स तो है नहीं, ये बहुत खास है। और ये खुद भी 50 के बराबर है। और दूसरी बात ये कि इंसान ये सोच सकता है कि भाई 1400 लोग आ रहे हैं सामने से, सिर्फ 200 लोग क्यों इन्होंने तैयार किए। देखें, ये जो 1400 लोग आ रहे हैं ये बिना हथियार के आ रहे हैं, इनके पास कोई हथियार नहीं है। और इनके पास जो ऊंट हैं वो भी सवारी वाले नहीं है, वो भी खास जंग के लिए ट्रेन नहीं है। इनके पास घोड़े भी नहीं है, तलवारें भी नहीं है, तीर भी नहीं है। ठीक है ना। तो 200 का नंबर भी बहुत ज्यादा था। तो इस बात पर हैरान मत होइएगा कि भाई सिर्फ 200 लोग क्यों तैयार किए कुरैश वालों ने। ठीक है ना। क्योंकि इस वक्त ये 200 लोग भी बहुत थे, क्योंकि सामने से आ रहे हैं 1400 सहाबा। ठीक है। अब 200 घुड़सवारों का टारगेट ये है कि सरजमीन मक्का में दाखिल होने से पहले पहले काम तमाम करना है मुसलमानों का, और चुपचाप वापस आ जाएंगे, ये इनका मंसूबा है। और हजरत खालिद निकलने ही वाले थे कि इससे पहले जो बुसर था वो निकल पड़ा ये इंफॉर्मेशन देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और जब तक ये जो नबी के साथ पूरा काफिला था, ठीक है ना, जो चलता चला जा रहा था, ठीक है, नबी मदीना से लेकर जुल्हुलैफा और जुल्हुलैफा से लेकर अस्फान नामी जगह पर पहुंच चुके थे। अस्फान नामी जो जगह है ये ज्यादा दूर नहीं है मक्का से, बहुत करीब है मक्का से। तो जैसे ही बुसर पहुंचते हैं वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, गजब हो गई। कुरैश वाले ये आप लोगों को मक्के की सरजमीन पर दाखिल होने से पहले पहले ही मार देना चाहते हैं। आप फौरन कुछ हिकमत अमली तैयार करें। ठीक है। आप लोगों की सबकी जानों को खतरा है। ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब ये बुसर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी इन्फॉर्मेशन बताता है और कहता है भाई आप लोग कोई हिकमत अमली इख्तियार करें, आप सबकी जो जानें हैं उनको जो है वो खतरा है, ये लोग आपको मक्का की हुदूद में दाखिल होने से पहले ही मार देना चाहते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन एक काम किया कि सबसे कहा कि सबसे पहले रास्ता बदल लो। इस वक्त मक्का तक जाने के दो रास्ते थे। एक वो रास्ता था जो बहुत ही आसान था, सीधा रास्ता था, बहुत ही सुकून वाला रास्ता था, ठीक है ना, जिससे आप सीधा सीधा मक्का में दाखिल हो जाते थे। और एक रास्ता था जो बहुत ही पथरीला था, कांटों वाला था, और आमतौर पर कोई बंदा वहां से गुजरता ही नहीं था। और अगर गुजरना भी होता था तो अब आप देखें, ये बात दिमाग में रखनी पड़ेगी कि 1400 सहाबा हैं, 70-80 ऊंट जो बस कुर्बानी के लिए हैं वो इनके साथ हैं। ठीक है ना। और इन पर वो लोग सवार भी नहीं हो सकते। ठीक है ना। और कुछ ऊंट ऐसे थे जिन पर बारियां बंधी हुई थी, मतलब दो लोग जमीन पर चलेंगे, एक बंदा बैठेगा, फिर थोड़ी देर के बाद वो बंदा चलेगा, दूसरा बैठेगा। और इस वक्त पथरीले रास्ते में चलना एहराम की हालत में बहुत मुश्किल काम है।
ठीक है ना। जो लोग उम्रा वगैरह करने गए होंगे, जिन्होंने एहराम पहना होगा, वो लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि एहराम के अंदर जब बंदा जाता है, और आजकल के दौर में देखिए हम तो जहाज में बैठ के जाते हैं ना, 2-2.5 घंटे की फ्लाइट होती है, फिर उसके बाद हम जद्दा में उतरते हैं, फिर जद्दा से मक्का तक का सफर करते हैं। और इसी सफर में भी जो है ना, कुछ घंटों के सफर में भी जो एहराम वाला बंदा है ना, वो बस कहता है कि बस भाई जल्दी जल्दी उम्रा करो। जी हाँ, ऐसा ही है। एहराम मुश्किल होता है संभालना। दूसरी बात ये कि एहराम के कुछ अपने भी रूल्स होते हैं। एहराम के अंदर आप अपने चेहरे को पूरा नहीं ढक सकते, एहराम के अंदर आप ऐसी चप्पल नहीं पहन सकते जो पाँव को पूरा ढक दे। आपको अपनी पिंडली खुली रखनी होती है एहराम के अंदर। तो इस तरह की बहुत सारी और भी चीजें हैं कि बंदा कंफर्ट लेवल से हटा हुआ होता है। ठीक है ना। जो लोग उम्रे पे गए होंगे उनको अंदाजा होगा। लेडीज का तो खैर फिर भी इतना मुश्किल नहीं है, जेंट्स के लिए तो आपको पता है उस और भी ज्यादा चीजें हैं। ठीक है। तो ये तो मैं आजकल के सफर की बात कर रही हूँ ना। अब आप देखें पहले के सफर में, ठीक है ना, जो आप और हम करते हैं वो तो बड़े सुकून वाले सफर हैं, लेकिन जो सहाबा का जो पहला उम्रा था, ये हम सब के लिए मिसाल है कि इस सफर के अंदर पहली बात तो इतना बड़ा काफिला है, तो 10 दिन लगेंगे पहुंचने में। मतलब उन्होंने 6 दिन की मुसाफत तो ऑलरेडी तय कर ली है सख्त गर्मी के अंदर। दूसरी चीज, इनके दिल में उम्मीद के साथ एक खौफ भी है कि वहां जाकर मार दिए जाएंगे। तीसरी बात कि अब नॉर्मल रास्ता भी नहीं है, दूसरा रास्ता अपनाना है जो कि पथरीला है, कांटों वाला है। चप्पल भी नॉर्मल वाली नहीं है कि जंग वाले जूते हों। ठीक है ना। रास्ते में कांटे भी चुभेंगे, खून भी निकलेंगे, पसीने में चेहरा भी नहीं पोंछ सकते। ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है। और नबी ने हुक्म क्या दिया है कि चलो अब दूसरे रास्ते से चलते हैं। और सारे के सारे सहाबा बोलते हुए क्या जा रहे हैं, सारे के सारे सहाबा इन सारी मुशक्कतों के बावजूद जब नबी ने कहा कि चलो दूसरे रास्ते से चलना है, तो सब के सब कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक। और ये बोलते बोलते सब ने इस रास्ते को पकड़ लिया। और इस रास्ते में चलते हुए पता चलता है कि कितने ही सहाबा के पांव छिल गए। ठीक है ना। कितने ही सहाबाओं के पांव से खून निकल रहा था। क्या अजीब सा मंजर था। जाहिर सी बात है कि हम जानते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको शुक्र करने वाला बनाए कि हम लोग किस तरीके से आज अपने मुल्क से मक्का जाते हैं, मक्का और जो है वो मक्का पहुंचते हैं बड़े पुरसुकून अंदाज में। और अब तो जद्दा से मक्का के लिए ट्रेन भी है, मदीना से मक्का के लिए ट्रेन भी आ गई है, बस भी जा रही होती है, टैक्सियां भी हैं। ठीक है ना। और इस सफर में भी, इतने पुरसुकून सफर में जो आज के दौर में हम करते हैं, 7-8 घंटे बाद हम बोलते हैं कि भाई कमर में दर्द हो रहा है, पाँव लटके लटके सूजन आ गई, थकन हो गई, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जरा अंदाजा तो लगाएं इन सहाबाओं का जो ये सफर कर रहे हैं। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, इनके मुंह पर शिकायत नहीं है, और ये सफर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी जबान पर इस वक्त एक बात आई। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सब के सब सहाबा को जो इस उम्रे का हिस्सा है, सबको माफ कर दिया अल्लाह ने, सबको खालिस कर दिया, सिवाय इसके जिसके पास लाल ऊँट है। अच्छा, आप देखें यहाँ पर एक बात समझ लें कि जिस जगह पर सफर हो रहा है ना, जो दूसरा रास्ता इन्होंने बदला है, तो ये कोई बहुत चौड़ा रास्ता नहीं है, ये पतला सा गुजरगाह है। मतलब यूं समझ लें आप, एक एक दो दो लोग एक वक्त में चल रहे हैं, और इनके पीछे पूरी लाइन लगी हुई है। आप जरा थोड़ी देर के लिए सोच कर देखें कि 1400 सहाबा हैं, कितनी लंबी लाइन लगी होगी अगर एक वक्त में दो दो लोग करके गुजर रहे हैं या तीन तीन लोग भी करके गुजर रहे हैं। तो फिर जब नबी ने ये बात कही होगी कि अल्लाह ताला ने सबको माफ कर दिया, सबको खालिस कर दिया, तो ये वाली बात सुनने वाले कितने लोग होंगे। जाहिर है कि आगे के 8-10 लोग होंगे, जो 8-10 आगे पीछे के लोग हैं बस वो होंगे। सबको अल्लाह ताला ने माफ कर दिया है, सबको अल्लाह ताला ने खालिस कर दिया है, सिवाय किसके, जिस शख्स के पास लाल ऊँट है। अब जब ये वाली बात यहाँ पर निकली, तो सहाबा के दरमियान ये वाली बात आपस में डिस्कस होने लगी कि भाई आखिर किसके पास है लाल ऊँट। और हर सहाबा पीछे मुड़े और दूसरे से कहा कि पता है नबी ने क्या बोला है, कि सबकी माफी है आज आज, सिवाय लाल ऊंट वाले के। फिर ये बात और पीछे गई और पीछे गई और पीछे गई, यहाँ तक कि ये बात पहुंची बिल्कुल आखिरी जत्थे तक। और वहां पर एक सहाबा ने एक आदमी से कहा, जो बिल्कुल आखिरी में था, कि पता है नबी ने क्या बोला है। तो इस शख्स ने कहा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि नबी ने क्या बोला है, मैं तो ढूंढ रहा हूँ अपना लाल ऊंट। मेरा लाल ऊंट खो गया है, मैं तो इसको ढूंढने में लगा हुआ हूँ। नबी ने जो कुछ भी बोला है
वो तुम लोगों को बोला है। मुझे तंग मत करो, मैं जरा अपना लाल ऊंट ढूंढ रहा हूँ। तो सहाबा ने कहा कि लगता है नबी ने इसके बारे में ही ये बात कही है। और वो बंदा अपना लाल ऊंट ढूंढते ढूंढते कहीं और ही निकल गया और इस काफिले को छोड़कर चला गया। इस बारे में उल्मा बोलते हैं, उल्मा के मुताबिक ये एक मुनाफिक शामिल हो गया था इस काफिले में, और इस वाक़ये के जरिए अल्लाह ताला ने मजीद खालिस कर दिया सबके सब सहाबा को। मतलब एक मुनाफिक को भी अल्लाह ताला ने निकाल दिया। और फिर आप ये देखें कि नबी ने आगे से बात शुरू की, और पीछे सहाबा पूछते 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 जब तक पहुंचे तो इसकी ताबीर भी हो गई, और वो वाला बंदा इस जत्थे से अलग हो गया। बहरहाल अजीब वाकया हुआ कि भाई हम जा रहे हैं सीधे चलते चलते सुकून में, सब कुछ चल रहा है, मुनाफिक भी अलग हो गया छटके, और नबी की जो ऊँटनी है, नबी की जो ऊँटनी है वो अचानक से बैठ गई, और अब वो खड़ी ही नहीं हो रही। और नबी की ऊँटनी का नाम आप सबको याद होगा, कस्वा नाम था, नबी की बहुत ज्यादा पसंदीदा ऊँटनी है। और इस जमाने में क्योंकि अरब का बहुत ताल्लुक था घोड़ों के साथ, ऊँटों के साथ, ऊँटनियों के साथ, तो देखिए जो भी आपका पेट एनिमल होता है, आपका पालतू जानवर होता है, आपको इससे उनसियत भी हो जाती है ना। वो आपकी जबान या इशारे भी समझते हैं, आपका अंदाज भी समझते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हल हल, उठो भाई उठो, और बहुत उनसियत से कहा, लेकिन वो उठ ही नहीं रही। फिर सहाबा आए, उन्होंने कोशिश करी उठाने की, क्योंकि जाहिर है आगे नबी रुक गए, पीछे पूरा जो लाइन लगी हुई थी सहाबाओं की, सारे के सारे सहाबा रुक गए। और सहाबा जो है वो इसको उठाने की कोशिश में इसको खींच रहे हैं, इसको उठा रहे हैं। तो नबी ने कहा, इसको मत खींचो, रुक जाओ, छोड़ दो इसको, ठीक है। और इस वक्त नबी ने एक बहुत अजीब बात कही। नबी फरमाते हैं, रुक जाओ, छोड़ दो इसको, इसको रोकने वाला वही है जिसने हाथियों को रोका था। नबी ये देखें, नबी ये भी बोल सकते थे कि इसको रोकने वाला अल्लाह पाक है, लेकिन नबी ने खास अंदाज अपनाया और कहा कि इसको रोकने वाला वही है जिसने हाथियों को रोका था। ठीक है ना। किस हाथियों की बात हो रही है आप मुझे बताएं यहाँ पर। यहाँ पर असहाबे फील वाले हाथियों की बात हो रही है। असहाबे फील आपको याद होना चाहिए, जो वाकया हुआ था अबराहा का, जो हाथी था वो काबे की तरफ जा ही नहीं रहा था। उसको अल्लाह ने इनाम डाला था, वो काबे पर हमला नहीं कर रहा था, यहाँ तक के अबाबील आ गए। नबी असहाबे फील वाला वाकया जो है वो आप सबको, मेरा ख्याल है आप सबको वो वाकया याद होना चाहिए, ठीक है ना। जो असहाबे फील का वाकया होता, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो अबराहा का जो हाथी था वो काबे की तरफ जा ही नहीं रहा था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर ऊँटनी उठ नहीं रही, सारे सहाबा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नबी ने क्या बोला कि भाई रुक जाओ, इसको मत छेड़ो, कस्बा को मत छेड़ो, इसको इसी ने रोका है जिसने हाथियों को रोका था। ये बात सुननी थी और सब रुक गए, क्योंकि हाथियों को अल्लाह ताला ने क्यों रोका था, ताकि काबा पर क्या ना हो, ब्लड शेड ना हो, ठीक है। जबकि बहुत बड़ा वाकया पेश आया था इस दिन, जो कि जिंदगी भर तक याद रखा गया और आज भी याद रखा जाएगा, और कयामत तक भी लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। तो नबी की इस बात से ऐसा लग रहा था कि जैसे नबी ये बोलने वाले हों कि आज भी कोई आम वाकया पेश नहीं आने वाला। इस ऊंटनी का रुकना ये इस बात की वजाहत है कि आज कोई खास वाकया पेश आएगा। बहरहाल यहाँ पर ऊंटनी रुकी हुई है, ठीक है। दूसरी तरफ हजरत खालिद बिन वलीद रवां दवा हैं मुसलमानों को ढूंढने के लिए। इंशाअल्लाह हम यहाँ से अगले सेशन में अपने बात कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व रफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अब आप ये देख लें कि इस वाक़ये के जो बुनियादी जज्बात हैं, देखें, शदीद शौक काबा, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, उनके ख्वाब पर मुसलमानों का कामिल यकीन, लेकिन उसके बावजूद एक इंसानी फितरत, खौफ में भी मुब्तला, पर अल्लाह पर भी पूरा पूरा तवक्कल, ठीक है। मुनाफिकों ने इनके लिए बुरा गुमान किया कि अच्छा है जाएंगे सबके सब खत्म हो जाएंगे, कभी लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन मोमिनीन का हुस्न जन बरकरार था।
اور پھر آج کے سیشن کا دیکھیں مجموعی خلاصہ یہی ہے کہ امید بھی تھی، خوف بھی تھا، منافق اپنے دل میں خوش بھی تھے کہ بھائی مسلمان جا رہے ہیں اب یہ لوٹیں گے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ جاننے کے باوجود پوری حکمت عملی اور اسباب تیار کر لیے تھے، ٹھیک ہے نا؟ قریش اپنی طرف سے پورے منصوبہ بندی بنا رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی معاشی اور سیاسی حالتوں کی وجہ سے کہیں نہ کہیں مسلمانوں پر حملہ حدود مکہ کے اندر نہ کرنے کے لیے مجبور تھے۔ پھر انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا غیبی تدبیر کی، صحابہ نے کیا استقامت دکھائی، اور تاریخ کا کون سا فیصلہ کن موڑ آئے، اور پھر وہ قصوہ جو بیٹھ گئی تھی چلتے چلتے، پھر وہاں سے اس کے بعد آگے کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بہترین ایمان کی حالتوں پہ کرے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی سوالات ہوں تو آپ لوگ پوسٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔